हाय एवरीवन। तो अभी इस वाली वीडियो में बात करेंगे हम ग्रुप्स की बेसिक फाउंडेशन ऑफ लाइक बबल ग्रुप्स। तो अभी वो बात करेंगे क्या होते हैं, कितने टाइप के, क्या क्या है, कैसा है और कहाँ यूज करना है, क्यों होता है, वो सब बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली ये कंटेनर्स होते हैं चार पांच तरह के। ग्रुप्स क्या है, जैसे अगर जिनको बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज हो एचटीएमएल सीक्वेंस वाली, तो एचटीएमएल में डिव होता है। तो बेसिक वही है कॉन्सेप्ट की, डिव वाला कॉन्सेप्ट ही है। और अगर बिल्कुल जिन्हें प्रोग्रामिंग नहीं पता उनके लिए सिंपल ब्लॉक। तो ब्लॉक्स जो होते हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं। जैसे ब्लॉक मतलब मैं अगर ऐसे बना के दिखाऊं, एक सेकंड। तो जैसे सिंपली कोई भी पेज है तो उसमें ऐसे ब्लॉक, एक ब्लॉक बनाना है ऐसा। ये हो गया ग्रुप। ये है सिंपली डेफिनेशन ऑफ कंटेनर्स। कंटेनर्स मतलब जो खुद को जो किसी को कंटेन करते हो। ये अब बोलोगे जो नॉन प्रोग्रामिंग क्या है, ये मतलब क्या है। तो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे कोई भी पेज है, मैं कोई भी पेज दिखाता हूँ, एयरबीएनबी है, सॉरी एयरटेल में एयर, ये कोई भी ले लो, हर किसी उसमें होता है। अब जैसे ये पूरा पेज है, तो ये ना पूरा पेज, जैसे ये वाला सेक्शन है एयरबीएनबी लोगो, ये एक डिफरेंट ग्रुप में होगा, ये एक डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में होगा। तो इसको प्रॉपर्ली डिवाइड किया गया है कि भैया ये 10% हो, ये 10% हो, ये 80% हो। तो ये ऐसे ये ग्रुप के थ्रू डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे मैं इसकी बात करूँ, सिंपली क्या होगा, एक यहाँ पे ग्रुप होगा, एक बीच में एक ग्रुप होगा, और एक सबसे लास्ट में ग्रुप होगा। मतलब फीलिंग समझना है, ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। तो ये जैसे 10% ही स्पेस लेगा, ये 80% लेगा, और ये 10% लेगा। तो ये ऐसे कंटेनर बनते हैं सो डैट के ओवरलैप भी ना करे, ना गैप भी रहे, और जो इनके अंदर के जो ब्लॉक्स है और जैसे टैक्स है वो एक दूसरे पे ओवरलैप ना करे, इसीलिए कंटेनर ब्लॉक बनते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है। तो वापस अपने आते हैं, आई थिंक ब्लॉक समझ में आ गया। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप क्या है? तो ग्रुप इज लाइक समथिंग कंटेनर, बेसिक कंटेनर जो इसमें ये है। इसमें आप इसको आप कहीं भी एक्सपेंड कर सकते हो, कैसे भी। इसके अंदर आप कोई भी विजुअल एलिमेंट पुट कर सकते हो। अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा तो ये इसी के अंदर रहेगा, इरेस्पेक्टिव कितना रिसाइज हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं इसको फिक्स में हटाता हूँ, इसको मैं बैक कराऊँ। अच्छा, मैं इसके पहले प्रॉपर्टीज बता देता हूँ क्या क्या है, के लिए इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज है, टाइप ऑफ द कंटेंट। क्या है इसका मतलब, कि अगर कोई भी ऐसा है कि भाई इस ग्रुप में किस टाइप का कंटेंट जाएगा, और अगर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें पास करना है, तो कैसे पास करना है, वो ये है। यहाँ से हम टाइप ऑफ द कंटेंट पास करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में यूजर है, यूजर कर देंगे। डेटा सोर्स क्या है, मान के चलो हम यूजर ले लेते हैं। अभी एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ग्रुप में एक ही रो ऐड होगी। यहाँ पे क्या सर्च फॉर द यूजर हो गई, क्या लिस्ट ऑफ द यूजर हो गई। तो मैं कर देता हूँ फर्स्ट आइटम। इसके बाद क्या है, दिस एलिमेंट इज नॉट क्लिकेबल, तो ये तो इररिलेवेंट है। दिस एलिमेंट इज विजिबल ऑन पेज लोड। तो पेज लोड जब होता है तो ये ग्रुप दिखे ना दिखे यहाँ से होगा। मेक दिस एलिमेंट फिक्स विड्थ। ये ग्रुप की जो विड्थ है उसको फिक्स विड्थ रखना है कि रिस्पॉन्सिव रखना है। तो मैंने अभी इसको रिस्पॉन्सिव रखा है। ये सब मैंने ऑलरेडी जो भी रिस्पॉन्सिव वाली वीडियो उसमें मैंने बता चुका हूँ, वहां जाओ, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ये चार चीज। अब आते हैं स्टाइल। स्टाइल को भी रिमूव स्टाइल कर देते हैं। तो ये बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या है, फ्लैट कलर। मैं सिंपली इसमें कोई भी कलर पिक कर दूँ। दूसरा क्या, डिफाइन ईच बॉर्डर इंडिपेंडेंटली। जो बॉर्डर्स है ना, ये वाली टॉप लेफ्ट राइट, इन बॉर्डर्स को, तो मैं अगर नहीं नहीं मैं इसको डॉटेड रख इसको, और थोड़ा इसकी ब्रेड बढ़ा देता सो दैट आपको दिखे। जैसे ये होगी इसकी बॉर्डर, फिर भी कलर, इसका कलर मैं इसका कर देता हूँ समथिंग, ये डॉटेड को हटा के इसको करते सॉलिड। अब देखा ना, ये बॉर्डर है, ये ऐसे बॉर्डर होगी। अब शैडो, आपको शैडो देनी है कि नहीं देनी, आउटवर्ड देनी है कि इनवर्ड देनी है, यहाँ से डिफाइन होगा ये। तो ये होगी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप। अब मैं जैसे एक प्रीव्यू कर देता हूँ तो और बेटर अच्छे से दिखेगा। ये सिंपल, सिंस मैंने पूरा इसको फिक्स साइड नहीं रखा तो फुल रिस्पॉन्सिव हो गया है। और सिंपल, आगे समझना, ये होगी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप्स। अभी मैं जैसे मान के चलो ये टेक्स्ट को उठा के यहाँ पर रखता हूँ,
है ना। तो जैसे मैंने ये इसके अंदर इसको मैं कर देता हूँ, उसका कलर टेक्स्ट में व्हाइट ही दिखेगा नहीं। व्हाइट है तो मैं सिंपल अगर इसको रखता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ ना, कुछ भी हो ये हमेशा ग्रुप के अंदर रहेगा। ये एडिट में लिखा हुआ है ना, ये हमेशा ग्रुप के अंदर रखे क्योंकि मैंने ग्रुप के अंदर इसको रखा है। और ये कैसे चेक करते हैं, अगर एक तो नॉर्मली ऐसे चेक कर लो, दूसरा यहाँ पे जैसे ग्रुप यूजर है ना, ये पूरा ग्रुप है, इसके अंदर क्लिक करो टेक्स्ट, तो इसके अंदर जो जो प्रॉपर्टी होंगे वो उसके जो जो टेक्स्ट ब्लॉक होंगे, विजुअल एलिमेंट होंगे उसके अंदर होंगे, और वो अंदर है। ये सिंपल हो गया ग्रुप्स की प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, मैं ग्रुप ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब एक है रिपीटिंग ग्रुप, नेक्स्ट जो है वो है रिपीटिंग ग्रुप। रिपीटिंग ग्रुप क्या है, इज मोर ऑफ ए लिस्ट लिस्ट। जैसे आप कहीं भी देखते हो, मतलब मैं अगर यहाँ जैसे ये है, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, वी आर गोइंग, आई एम फ्लेक्सिबल, तो जैसे ये लिस्ट आ गई ना, ये है रिपीटिंग ग्रुप का कमांड। ये रिपीटिंग ग्रुप है ये। अब मैं फॉर एग्जांपल यूजर दिखाता हूँ मैं आपको कि मैं टाइप ऑफ, अब मैं दिखा रहा टाइप ऑफ द कंटेंट कैसे एक्सेस यूज होता है। टाइप ऑफ द कंटेंट मैं करता हूँ यूजर, डेटा सोर्स में सर्च फॉर दी यूजर, ग्रुप रोज कितनी होगी 4, यहाँ पे आप रोज को आप वो कर सकते हो, कॉलम आपको 1 है, अभी 1 है, और ये फिक्स वेट है सब कुछ। और एक वर्टिक, इसमें लेआउट स्टाइल 4 5, तो मैं एक साथ करके दिखाता हूँ आपको। मैं एक बार ना डेटा फीड कर दो, उससे ना बेटर रिप्रेजेंटेशन होता है। मैं जैसे पहला टैक्स हो गया, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पहले में क्या आएगा, करंट सेल यूजर नेम, दूसरे में क्या आएगा, करंट सेल यूजर फोन नंबर, तो बेसिकली थर्ड में क्या आएगा, करंट सेल यूजर ईमेल। तो मैं आपको बस रन करके दिखाता हूँ, अभी आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। 3 आगे, सिंस मैंने यहाँ पे 3 ही रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे मैं इसको ना रिकॉर्ड को 3 ही कर देता हूँ, इसको 3 ही दिखेंगे। स्पेस आ रहा है ना वो हट जाएगा, जो नीचे लास्ट में स्पेस है, ये 3 में डिवाइड हो गए। अब ये है वर्टिकल स्क्रॉलिंग, अब मैं इसको कर दूं अगर एक्सटेंशन वर्टिकल स्क्रॉलिंग, मतलब कि इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग, सिंपली जाओ, क्लिक करो, यहाँ पे आ रहा था आपका, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 ही एलिमेंट, 3 ही रो मैंने फिक्स कर रखी नीचे, और 3 ही डेटा है, तो इसलिए वो स्क्रॉलर दिख ही नहीं रहा है। सेम है फुल लिस्ट, फुल लिस्ट मतलब कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी, एक बार में सारी लिस्ट अपलोड हो जाएगी, एक ही बार में सारी लिस्ट। अदर दूसरा क्या है कि पेज नंबर पे है, कि अगर मान के चलो 3 से ज्यादा डेटा होता तो फिर मुझे नेक्स्ट पेज पे करना पड़ता, नेक्स्ट पेज, तो ऐसे 3 ही एक बार में 3 होते, फिर मुझे स्क्रॉल करना, फिर 3 लोड होते। इसमें क्या है, सारा डेटा का एक ही बार में लोड हो जाए, कहानी ही खत्म। अब नेक्स्ट है फिक्स नंबर ऑफ सेल, तो ये सेल फिक्स नंबर ही दिखनी है, जैसे मैं 2 करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 2 ही दिखेगी, ये कितना भी डेटा हो पहले 2 डेटा दिखेगा सिंपली। फिर हम आते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग पे, ये इंटरेस्टिंग सा है वो है। अब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, अब सब कुछ हॉरिजॉन्टल जाएगा। ये आप कह रहे हो डेटा क्यों नहीं दिख रहा बाकी, क्योंकि हमें हमें प्राइवेसी रूल्स लगा हुआ है, तो मैं अगर हटा दूंगा, कर दूंगा, तो डेटा दिख जाएगा सारा। तो ये ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल में होगी। ये है, अब मैं जैसे अगर इसको मल्टीपल कॉलम में भी डिवाइड करता हूँ, मैं मान के चलो अपने पास 3 कॉलम है, 3 में डिवाइड कर दूंगा, और अभी मैं दिखाता हूँ इसको। 3 कॉलम में डिवाइड करता हूँ, 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले मैं टेक्स्ट यहाँ पे जाएगा, करंट, करंट सेल की ऑफर,
ये पिक नहीं कर रहा है तो हाँ अभी पिक किया उसने। तो ये अब मैं इसमें करूँगा करंट यूजर नेम, अब ये सबमिट किया। तो मैं और कर देता हूँ यहाँ पे रख देता हूँ इसको। ये हो गया करंट यूजर फोन नंबर, इसका मैं यहाँ पे रख देता हूँ करंट यूजर ईमेल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये तीनों कॉलम में आ गए एकदम परफेक्ट। ठीक है, हमने 3 कॉलम लिया है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल में 3 कॉलम। अगर इसको मैं दो देता हूँ 2 कॉलम, तो ये प्रॉपर डिफरेंस दिखेगी इसमें। तो ये वो, अब मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा थर्ड को देखने, ये चीज है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पॉपअप। पॉपअप क्या है? पॉपअप इज जस्ट अ सिंपल डायलॉग। हम डायलॉग दिखाते हैं, सिंपल वो है। जैसे मैं, जैसे ये पॉपअप बनाया, सेम प्रॉपर्टीज हैं जैसे ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज होती है। इसका सबसे अच्छा ये पॉपअप्स है। जैसे टेक्स्ट में अगर सॉरी ये ना वाइट वाइट हो गया, तो इसका मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। फिर इसको ये पॉपअप जो ये है, इस पे कोई भी टेक्स्ट पास करूँगा। सॉरी, पॉपअप के अंदर एक पहले ग्रुप लेना पड़ेगा। हाँ, अब ये ग्रुप, अब इसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे आप नॉर्मल ग्रुप के अंदर ऐड करते हो, जैसे मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया। तो अब मैं इस पे हाउ टू शो और हाइड वो वाला दिखाता हूँ। मैं बटन दिखा देता हूँ, सिंपल। ओके, सो तो पॉपअप, पॉपअप हाइड, पॉपअप हाइड तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, हाइड की जरूरत नहीं है। सिंपली तो पॉपअप पे क्लो, स्टार्ट वर्क फ्लो पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, पॉपअप। शो एन एलिमेंट पे जाओ, यहाँ पे पॉपअप यूज कर लो, मैं नहीं करता हूँ, सिंपल। रिफ्रेश करो पेज को, सो पॉपअप पे क्लिक करो, पॉपअप आ गया। दिस इज सिंपल पॉपअप। तो अपने हिसाब से कस्टमाइज आप कर सकते हो जैसे भी आपको करना है। थर्ड फोर्थ जो इंटरेस्टिंग चीज है, फ्लोटिंग ग्रुप। एक फ्लोटिंग ग्रुप क्या है? ग्रुप है, रिपीटिंग ग्रुप आ गया उन्हें, फ्लोटिंग ग्रुप क्या है? फ्लोटिंग ग्रुप कैसे समझो कि जैसे कि आप कभी अगर वेबसाइट मूव करते हो तो आपका हेडर एकदम फिक्स रहता है, बाकी सब चीज चल रही होती है, जब भी आप स्क्रॉल करते हो, तो वो एक फ्लोटिंग ग्रुप का एग्जांपल हो गया। एक होता है कि जैसे सोशल मीडिया में फेसबुक पे बड़ा होता है कि राइट हैंड साइड का जो ब्लॉक्स होते हैं वो फिक्स रहते हैं, मिडिल वाला सेक्शन लेफ्ट और राइट फिक्स होता है, मिडिल वाला सेक्शन स्क्रॉल हो रहा होता है जो आप स्क्रॉल कर रहे होते हो। याद आया होपफुली कुछ? तो उस टाइप के व्यूज को बनाने के लिए फ्लोटिंग ग्रुप होता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। तो ये है, इसका मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ। बैकग्राउंड इसको मैं थोड़ा इस तरह देता हूँ, बैकग्राउंड से ना क्लियर हो जाता है कि एलिमेंट कहाँ है। ये है, और उसके साथ में ना मैं फ्लो यहाँ पे ग्रुप देता हूँ, इससे आपको क्लियर पता लगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ये हो गया, दूसरा कर लेते हैं। दो ही रखते हैं, तीसरा भी कर लेते हैं, पता लगेगा। ठीक है, इसका भी कोई भी कलर दे देते हैं। मैंने इसका ब्लैक कलर नहीं किया है, इसका इसमें वाइट वाइट में करते हैं। और जब हम इसको प्रीव्यू करेंगे ना, ये थोड़ा ना रिस्पॉन्सिव नहीं बनना है, इसको थोड़ा रिस्पॉन्सिव किया जाए। मैंने कर दिया कि इसकी मैक्स 100 से ना ज्यादा। तो ये, हाँ, ये देखो अब मैं जैसे स्क्रॉल करूंगा ना, इसको फर्क नहीं पड़ता।
कहाँ जा रहा है, ये अपना पोजीशन फिक्स है। पीछे वाले एलिमेंट जाएं जहां मर्जी जाएं, आपको थोड़ा बराबर ऐसा लग रहा होगा, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, ये फिक्स है। क्यों फिक्स, अब मैं अभी इसका लॉजिक समझाता हूँ। जैसे कि फ्लोटिंग ग्रुप है, तो मैंने क्या चूज किया, वर्टिकल फ्लोटिंग रिलेटेड टू टॉप। तो ये जो टॉप है ना, ये जो फ्लोटिंग ग्रुप है, इसका जो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये फिक्स रहेगा, क्योंकि मैंने टॉप से बोल रहा है। अब कुछ भी हो, फिक्स ही रहेगा। जैसे ही मैं इसको बॉटम कर देता हूं, अब ये वाला, ये ऊपर क्यों हो गया, क्योंकि जो ये था ना पेज का एंड से लेके और ये इसके बॉटम से, ये कांस्टेंट रहेगा। 547 है तो 547 पिक्सल ही रहेगा। आप स्क्रॉल करो मत करो, आपको पेज से लेके यहाँ तक ये रिस्पॉन्सिव रहेगा 547 के रिस्पेक्टिव में। तो ये है। अब मैं बोथ कर देता हूँ, तो ये दोनों का ऊपर भी 140 पिक्सल फिक्स, नीचे 547 फिक्स। ये कट गया ना, क्योंकि इसको 140 पिक्सल लेना ही है। आप स्क्रॉल करो कितना भी कर लो। और मैं दिखाता हूँ नथिंग। नथिंग पे तो कुछ नहीं होगा, तो वो किसी के रिस्पेक्ट कुछ नहीं रहेगा। ये तो आई डोंट नो व्हाई दे जस्ट गिव इट। वो जैसा है वैसा ही रहेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्क्रॉल हो ना हो। मतलब एज अ नॉर्मल रेगुलर ग्रुप बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल। अगर नथिंग है तो वो एज अ नॉर्मल रेगुलर ग्रुप बन जाएगा सिंपली। अब चलते मैं इसको टॉप सेट कर, अब लेफ्ट और राइट है। हॉरिजॉन्टल फ्लोटिंग रिलेटेड टू लेफ्ट और राइट। ये यहाँ से पेज के से ये वाला ये रहेगा यहाँ पे, कि लेफ्ट मतलब ये वाला इधर वाला रहेगा कि राइट। मैं इसको करता हूँ राइट। अभी लेफ्ट है तो राइट कर दिया, अभी उधर चला जाना चाहिए। ठीक है, पेज के राइट और लेफ्ट साइड, ये पेज का जैसे राइट गया तो राइट मतलब 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल का ही डिफरेंस रहना है। लेफ्ट है तो फिर लेफ्ट में 250 रहना है। पेज कितना बड़ा हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो नेक्स्ट है फ्लोटिंग जेड इंडेक्स, ये तो मेरे को भी नहीं समझ में आया टू द वेरी फ्रैंक। ये इसको सिंपल एवब एलिमेंट रहने दो, विद द पेज में काम करता है काम, पता नहीं क्या लॉजिक है इसका। तो एग्जैक्टली क्या मतलब आउटपुट आता है वो समझ में नहीं आता मेरे को, इसलिए आई एम नॉट गोइंग। तो दिस इज द फ्लोटिंग ग्रुप। कोई भी ऐसा चीज हो जो जैसे फेसबुक बता दिया, जैसे हेडर बता दिया, ये इस टाइप के में फ्लोटिंग ग्रुप यूज होता है। आगे समझ में होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे अब मैं गया यहाँ पे ग्रुप फोकस पे। अब ग्रुप फोकस क्या बोलते हैं, जैसे इसका सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि मेरी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन करता हूँ, और जब मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा ना, तो मोर, अब मोर की मैं मोर वाला जो सेक्शन है, जो मोर टेक्स्ट है, इसको मैं कहीं भी ले जाऊंगा ना, तो जो इसका ड्रॉप डाउन आया ये वहीं पे रहेगा। ये डिपेंड है मोर पे। तो यही ग्रुप फोकस है पूरा, कि मैं किसी भी टेक्स्ट पे, जैसे मैं मान के चलो यहाँ पे कोई टेक्स्ट बनाता हूँ, ये टेक्स्ट भी है इसमें, यहाँ पे मुझे रेफरेंस एलिमेंट देना पड़ेगा। मैंने इसको कर दिया टेक्स्ट भी, देखो ऑटोमेटिकली उसकी पोजीशन वहां पे आ गई। ये है ग्रुप फोकस, कि भाई आपको कोई एलिमेंट है उसके रेस्पेक्ट में आपको वैल्यू देनी है, तो इसलिए ग्रुप फोकस यूज होगा। तो मैं नाम में बहुत लिया है। अब मैं ये दिखेगा नहीं, मैं आपको अगर सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे कि मैं इसको दिखाता हूँ आपको। मूव करो स्क्रीन, बैकग्राउंड डालो, रेड डालो, रेड में डालो टेक्स्ट डालो, टेक्स्ट हो गया ठीक है। अब ये बाय डिफॉल्ट आई थिंक शो नहीं हो, बाय डिफॉल्ट शो नहीं हो। अब मेरे को यहाँ पे क्लिक पे दिखाना पड़ेगा, जैसे मैंने क्लिक पे किया, स्टार्ट एंड वर्क को ऐड करो, तो यहाँ पे करो ग्रुप फोकस। तो जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसमें ग्रुप फोकस दिख जाए। बाहर की आर्टिकल, ये इसका पर्टिकुलर यूज है। तो आई होप आपको कंटेनर्स क्लियर हो गए होंगे।
कौन कौन से टाइप के कंटेनर होते हैं, ग्रुप, रिपीटिंग ग्रुप, पॉपअप, फ्लोटिंग ग्रुप, ग्रुप फोकस, ये पांचों क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है जस्ट मेल मी और nocodtalks@gmail.com। सिंपल, सॉरी।